दोस्तों हाल ही में मैंने द बीस्ट विदिन मूवी देखा है जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को अलेक्जेंडर जे फेरल डायरेक्ट किए हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 4.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 38% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 69%। अब हालांकि फिल्म की प्रेमिस वेयरवुल्फ वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन फिल्म के अंदर काफी डीपर मीनिंग्स भी हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम द बीस्ट विदिन फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग और कुछ थियरीज पे बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक कोट दिखाया जाता है which was there are two wolves inside all of us and they are always at war. Then scene change होके एक लेडी पे फोकस करती है जो कि जंगल में किसी विलियम नामक इंसान को ढूंढ रही थी। तभी एकदम से वो कुछ तो भयावह देखती है और अगले सीन में हम इस लेडी को काफी जख्मी और मृत हालत में देखते हैं। देन एक अजीब सा क्रीचर लेडी को चीर फाड़ रहा होता है और हम व्यूअर्स को एक रेड फुल मून दिखाया जाता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं। ये फैमिली शहर और गांव वगैरह से दूर एक जंगल में रह रही होती है which was very odd. परिवार में हस्बैंड और वाइफ है जहां हस्बैंड का नाम है नोआ और वाइफ का नाम है इमोजन। इनकी एक 10 साल की बेटी भी है जिसका नाम है विलो और इन तीनों के साथ इमोजन के पिता भी अक्सर यहाँ रहने आते हैं जिनका नाम है वेलन। अब हम व्यूअर्स को चीजें विलो के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है जहाँ विलो नोटिस करने लगी थी कि हर कुछ दिन पे उसकी माँ इमोजन और उसके ग्रैंडपा वेलन नोआ को कहीं तो वुड्स में ले जाते थे। ये यूजुअली फुल मून नाइट से पहले होता था और नोआ के साथ एक फार्म एनिमल को भी ले जाया जाता था लाइक अ पिग और शीप, और जिस फार्म एनिमल को ले जाया जाता था वो हमेशा के लिए गायब हो जाता था। देन अगली सुबह नोआ बहुत बुरी हालत में घर वापस आता और उसके कपड़े हमेशा खून से सने होते थे। विलो जानना चाहती थी कि हर कुछ दिन पे उसके पिता को आखिर क्या हो जाता है, लेकिन विलो की माँ उसे ये बात बताती ही नहीं थी। अब एज व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि जिस फार्म हाउस में ये लोग रह रहे थे उसकी बाउंड्री भी काफी बड़ी और ऊंची थी, मानो ये लोग खुद को किसी से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बाउंड्री बनाए हैं। इस घर की एक मिनिएचर वर्जन विलो के कमरे में थी और यहाँ मैं आपको बता दूं कि विलो को किसी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी जिस वजह से उसे टेंस्ड सिचुएशन में या अगर ज्यादा भागदौड़ हो गया तो ऐसे में उसे सांस नहीं आती थी। यही वजह है कि विलो हमेशा अपने पास एक ऑक्सीजन मास्क रखती थी जो कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्टेड होता था। अब विलो अपने ग्रैंडपा और अपनी माँ को कई बार बहस करते सुनती थी जहाँ मुद्दा ये होता था कि विलो को सब कुछ बता दिया जाए या फिर ना बताया जाए। ग्रैंडपा का मानना था कि विलो सब कुछ जानना डिजर्व करती है, लेकिन विलो की माँ उसे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। विलो को तो अब नाइटमेयर्स भी आने लगे थे जहां वो अपने पिता नोआ को अजीब मॉन्स्टर में तब्दील होते देख रही थी। खैर एक दिन विलो और उसकी माँ इमोजन जीप से शहर जाते हैं और रास्ते में इमोजन अपने बेकार वाले कपड़े बदल के एक अच्छी ड्रेस पहनती है। नाउ दिस वाज वियर्ड क्योंकि इमोजन घर से ही अच्छी ड्रेस पहन के आ सकती थी, बट फॉर सम रीजन वो रास्ते में सड़क पे अपने कपड़े बदल रही थी। अब जब इमोजन ड्रेस चेंज कर रही होती है तो विलो अपनी माँ के शरीर पे चोट के कई निशान देख पाती है। तो ड्रेस चेंज करने के बाद इमोजन यहाँ विलो को भी जीप चलाना सिखाती है और हम समझ पाते हैं कि जीप के गियर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये लोग पास के टाउन में जाते हैं जहाँ विलो अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है। इसके बाद दोनों वापस आते हैं और घर पे नोआ इनका इंतजार कर रहा था। नोआ फिलहाल एकदम सही दिख रहा था और वो विलो के साथ थोड़ा खेलता भी है। खैर इसके बाद सीन कुछ दिन आगे बढ़ जाता है जहाँ फिर से फुल मून नाइट से पहले इमोजन नोआ को जीप में बिठा के जंगल ले जाने वाली थी। इस बार विलो चुपके से इनके पीछे आ जाती है क्योंकि उसे पता लगाना था कि आखिर नोआ को जंगल क्यों ले जाया जाता है। विलो पाती है कि एक खंडर सी जगह पे इमोजन नोआ को चेन से बांध देती है, देन उसके पास ही पिग को भी रख देती है एंड देन इमोजन इस जगह के दरवाजे वगैरह बंद कर देती है। विलो चुपके से दरवाजे के अंदर जा पाती है क्योंकि इन डोर्स के बार्स के बीच में काफी गैप था और वहां वो अपने पिता को एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते देखती है। जी हाँ दोस्तों, विलो के लिए ये दृश्य भयावह था जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो सांस ना ले पाने के कारण बेहोश भी हो जाती है। एन वक्त पे इमोजन अंदर आती है और वो विलो को इस जगह से भगा ले जाती है। देन वो विलो को ऑक्सीजन वगैरह लगाती है जिसके बाद ही विलो को होश आता है। सो फाइनली द सीक्रेट वाज आउट, यानी विलो को पता लग चुका था कि उसके पिता एक वेयरवुल्फ हैं जो कि महीने में एक बार और वीकेंड से हर फुल मून नाइट को ट्रांसफॉर्म होते हैं।
यही वजह है कि ये फैमिली जंगल के बीचों बीच दूसरे इंसानों से दूर रहती है। विलो उस पूरे एक्सपीरियंस से काफी डर गई थी और ग्रैंडपा वेलन ही उसे शांत कर पा रहे थे। ग्रैंडपा वेलन से विलो की ये हालत देखी नहीं जाती और इसीलिए एक रात वो घर के अंदर जबरदस्ती आते हैं ताकि वो विलो को यहाँ से दूर कहीं शहर ले जा सके जहाँ वो विलो को अच्छी जिंदगी दे सके। अब वेलन के ऐसा करने से घर का माहौल काफी टेंस्ड हो गया था, जहाँ इमोजन और नोआ नहीं चाहते थे कि विलो जाए, वहीं वेलन और विलो खुद भी चाहती थी कि वो इस जगह पे ना रहे। एट वन पॉइंट इमोजन अपने पिता पे ही चिल्लाती है, यानी कि वेलन पे, और उन्हें यहाँ से जाने को कह देती है। इनफैक्ट माँ होने के नाते इमोजन डिसाइड्स कि विलो यहीं रहेगी और वो विलो को भी डांटती है। इस पूरे टेंस सिचुएशन में वेलन नोआ को थोड़ा पीट भी देते हैं, लेकिन अंततः वो यहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह नोआ अपनी बेटी विलो को अपने साथ जंगल में ले जाता है, जहाँ वो काफी कुछ रिवील करता है। नोआ बताता है कि उसका वेयरवुल्फ बनना एक तरह का कर्स है जो कि उसकी फैमिली में चलती आ रही है। नोआ अपने ग्रैंडफादर की कहानी सुनाता है जिनका नाम विलियम था और विलियम भी एक वेयरवुल्फ थे। विलियम को एक लड़की से प्यार हुआ, देन उनकी शादी भी हुई, लेकिन विलियम अपनी वाइफ से ये बात छिपाए थे कि वो एक वेयरवुल्फ है। हर फुल मून नाइट से पहले विलियम अपनी पत्नी को बिना बताए दूर कहीं जंगल में चले जाते थे और इससे विलियम की पत्नी काफी परेशान होती थी। समय के साथ विलियम की पत्नी को शक होने लगा कि कहीं विलियम का किसी और औरत से चक्कर तो नहीं चल रहा, और ऐसे में एक फुल मून की रात वो विलियम को फॉलो करके जंगल में जाती है। दोस्तों, ये वही सीन है जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, यानी कि विलियम वेयरवुल्फ में तब्दील हो गए थे और वो अपनी ही पत्नी को मार दिए। अब जब विलियम अपने होश में आए, यानी अपने ह्यूमन फॉर्म में, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। इस गम में विलियम घर वापस आए और खुद को शूट करके मार लिए। नाउ विलियम के बाद विलियम का बेटा यानी नोआ के पिता भी वेयरवुल्फ बने और नोआ के पिता काफी निर्दयी इंसान थे। जाहिर सी बात है कि विलियम के मरने के बाद नोआ के पिता की जिंदगी कष्ट में गुजरी थी, जिस वजह से वो ऐसे क्रूल इंसान बन गए। नाउ नोआ के पिता के बाद ये कर्स नोआ पे आया है और हर फुल मून की रात वो उस खंडर जैसी जगह पे चेन्ड रह के पिग्स वगैरह को खाता है ताकि वो अपने लव्ड वंस को हर्ट ना कर दे। तो नोआ के इस कन्फेशन के बाद उसकी बेटी विलो कहीं ना कहीं नोआ से और क्लोज हो गई थी। इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाया जाता है जहां नोआ और उसकी बेटी एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। नोआ अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था, ही वाज वेरी लविंग, लेकिन एकदम अचानक से उसका मूड बदल जाता है क्योंकि उसे जीप में इमोजन की वही ड्रेस मिलती है जो कि इमोजन उस दिन सड़क पे चेंज करके पहनी थी। नोआ ना सिर्फ विलो पे चिल्लाता है, उसे हिट करता है हल्का, बल्कि घर आके वो इमोजन पे भी काफी गुस्सा होता है। बेसिकली नोआ को लग रहा था कि इमोजन ड्रेस वगैरह पहन के बाहर गई है, मतलब वो शायद उस पे चीट कर रही है। वहीं इमोजन क्लियरली कहती है कि वो नोआ को कभी नहीं छोड़ेगी, वो उस पे चीट नहीं कर सकती है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, नथिंग चेंजेस। घर का माहौल काफी गर्म हो गया था और यहाँ से चीजें थोड़ी डिफरेंट दिखने लग गई थी। आई मीन, अब तक हम व्यूअर्स को ऐसा लग रहा था कि नोआ बस एक विक्टिम है, लेकिन नोआ भी कम टॉक्सिक नहीं था। नोआ बहुत ज्यादा इनसिक्योर था और उसे लग रहा था कि क्योंकि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी, और इसीलिए वो अपनी पत्नी को कंट्रोल करता था, उसे ड्रेस तक नहीं पहनने देता था, बाहर नहीं जाने देता था, और नोआ के कारण ही सब जंगल में रह रहे थे। वैसे इस पे हम वीडियो के एंड में थोड़ा और बात करेंगे। फिलहाल कहानी में आगे विलो की बर्थडे आ जाती है जहाँ ग्रैंडपा वापस आते हैं। ग्रैंडपा विलो को एक पपी गिफ्ट करते हैं जिससे विलो काफी खुश थी। अब उस रात फिर से फुल मून नाइट होने वाला था और विलो को एक नाइट में आता है जहाँ वो खुद को वेयरवुल्फ बनते देखती है। इस नाइट में से विलो इतना परेशान होती है कि उठने के बाद उसे ऑक्सीजन लगाना पड़ता है और इस हड़बड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन ही छूट जाता है, यानी कुछ देर में सिलेंडर के अंदर का ऑक्सीजन पूरी तरह खाली हो जाएगा। नाउ इमोजन और वेलन नोआ को जंगल में छोड़ के आ गए थे, लेकिन वापस आने के कुछ ही देर बाद इनकी बाउंड्री वॉल्स काफी जोर जोर से हिलने लग गई थी। वेलन विलो को ये कह के सांत्वना देते हैं कि डोर्स एंड वॉल्स हवा की वजह से हिल रही हैं, लेकिन विलो जानती थी कि ये काम उसके पिता नोआ का है जो कि फॉर सम रीजन वेयरवुल्फ बनने के बाद घर पे ही अटैक कर रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये रीजन यही था कि नोआ को अब लगने लगा था कि उसकी बीवी शायद उसे छोड़ देगी, उस पे चीट करेगी, तो वो अपना बदला लेने यहाँ आ गया था। वैसे ग्रैंडपा वेलन अपने साथ एक गन भी लाए थे फॉर प्रोटेक्शन और इस बात पे इमोजन काफी गुस्सा होती है। इनफैक्ट वो ग्रैंडपा से उनका गन भी ले लेती है और इसी सब के बीच वॉल्स और ज्यादा हिलने लगे थे और बाहर से काफी आवाज भी आ रही थी। इससे डर के विलो वापस बेहोश हो जाती है और उसे इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए था, बट ऑक्सीजन तो सारा लीक हो चुका था और ऐसे में इमोजन को घर के बाहर स्टोर में से एक न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ता है। यहाँ इमोजन बाउंड्री वॉल के पास जाके नोआ को यहाँ से जाने कहती है, लेकिन नोआ थोड़ी उसकी सुनने वाला था। बाय द वे, इस सब के दौरान ग्रैंडपा का गन जो कि इमोजन अपने पास रख ली थी वो घर के बाहर ही गिर जाता है। खैर, इमोजन ऑक्सीजन सिलेंडर लाके विलो को ऑक्सीजन मास्क लगाती है। मीनवाइल वेलन घर के दरवाजे को प्रोटेक्ट करने जाते हैं क्योंकि नोआ बाउंड्री वॉल से तो अंदर आ चुका था। यहाँ वेयरवुल्फ नोआ वेलन को ऐसा धक्का मारता है कि वो दीवार पे लगे डियर हॉर्न्स में स्टैब हो जाते हैं। इसके बाद वेयरवुल्फ नोआ उस कमरे में जाता है जहाँ विलो और इमोजन थे और यहाँ इमोजन विलो के मुंह
मुंह पे हाथ रख के उसे चिल्लाने से रोकती है। वेयरवुल्फ नोआ पहले तो पप्पी को मारता है एंड देन जब उसे इमोजन या फिर विलो नहीं मिलती तो यहाँ से निकल लेता है। तो वेयरवुल्फ नोआ के जाते इमोजन विलो को जीप में बिठा देती है, सेइंग कि कुछ भी गड़बड़ हो तो जीप चला के भाग जाना। वहीं इमोजन खुद अपने जख्मी पिता को भी बचाने लग जाती है और ये लोग किसी तरह घर के बाहर आते हैं एंड देन तीनों जीप में भागने की कोशिश करते हैं। बट ऐन वक्त पे जीप का गियर वापस फंस जाता है और इनके पास नोआ से दूर भाग पाने का वक्त नहीं था, इसलिए ग्रैंडपा वेलन नोआ से भिड़ जाते हैं, यानी काइंड ऑफ खुद को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि इमोजन और विलो जंगल में भाग सके। नाउ इमोजन और विलो जंगल में भागते तो हैं, लेकिन जल्द ही नोआ इन तक पहुंच गया था। वो विलो को उठाकर उसी खंडर में ले जाता है और इमोजन नोआ का पीछा करते वहां पहुंचती है। इमोजन काफी प्यार से वेयरवुल्फ नोआ को मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज ट्राई टू लिसन टू अस, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे अंदर नोआ है और उसे अपने परिवार को हर्ट नहीं करना है, हम तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तुम पे चीट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं वेयरवुल्फ नोआ ये सब सुन के थोड़ा काम डाउन हो रहा था, लेकिन एकदम से नोआ को एक फ्लैशबैक याद आती है। इस फ्लैशबैक में नोआ, इमोजन और विलो काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे जब अचानक इमोजन नोआ से कहती है कि जब तुम ऐसे नॉर्मल रहते हो ना तो मुझे बहुत पसंद आते हो। ना ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये सुन के नोआ भड़क जाता है, आस्किंग कि ऐसे कैसे फॉर्म की बात कर रही हो तुम, बाकी टाइम क्या मैं पसंद नहीं आता। इनफैक्ट इस छोटी सी बात पे नोआ और इमोजन के बीच काफी लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई विलो के सामने ही हो रही थी। अब इस फ्लैशबैक में काफी डीपर मीनिंग्स है जो कि मैं थियरी सेक्शन में बताऊंगा ही, बट फिलहाल नोआ को ये बात याद आती है कि उसे उसकी पत्नी बस नॉर्मल फॉर्म में पसंद करती है, वेयरवुल्फ फॉर्म में नहीं, जबकि ऐसा था नहीं। इमोजन बस जेनेरिक बात बोली थी, लेकिन नोआ इसे गलत तरीके से सोचा और इसीलिए वेयरवुल्फ नोआ इमोजन पे हमला कर देता है और वो इमोजन को मारने आगे बढ़ता है। इस पॉइंट पे विलो सोचती है कि उसे ही अपनी माँ को बचाना होगा और इसीलिए वो लैंटर्न से लगे आग पे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खोल देती है। इससे काइंड ऑफ एक फ्लेम थ्रोअर बन गया था जिसकी मदद से विलो अपने पिता नोआ को जला के मार देती है। अब यहाँ से सीन कुछ दिन बाद का आता है जहाँ विलो व्हाइट फैंग नामक किताब पढ़ रही होती है और हम इमोजन को जीप में सामान पैक करते देखते हैं, which depicts कि माँ बेटी अब जंगल से बाहर निकल के शहर जाने वाले हैं फॉर बेटर लाइफ। इसके बाद हमें नोआ के कुछ मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं जहाँ वो काफी अब्यूजिव एंड वायलेंट था। इनफैक्ट हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जब नोआ इमोजन को मारने वाला था और वो विलो को लिटिल मॉन्स्टर कहता है। यहीं पे द बीस्ट विद इन फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी जो कि ऊपर से तो काफी सिंपल सी लगती है, लेकिन इसके अंदर काफी डीपर मीनिंग है। तो सबसे क्लियर कट बात यहाँ यही है कि भले नोआ एक वेयरवुल्फ था विच काइंड ऑफ मेक्स हिम अ विक्टिम, लेकिन एज ह्यूमन भी वो बहुत बेकार इंसान था। नोआ अपनी फैमिली को लेके काफी पॉजिटिव था, इतना कि उसे हर वक्त ऐसा लगता कि उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाएगी। यही वजह है कि ये परिवार इंसानों से दूर जंगल में रह रही थी, क्योंकि महीने में एक बार वेयरवुल्फ बनने को तो शहर में भी हैंडल किया जा सकता है ना, बस एक दिन जंगल में जाओ, जिंदगी भर जंगल में रहने की क्या जरूरत। लेकिन नहीं, नोआ चाहता था कि ये लोग एकदम सेक्लूडेड रहे, उसकी फैमिली उसको ही केटर करे, मतलब काफी सेल्फिश, पॉसेसिव और इनसिक्योर इंसान था नोआ। इस पॉइंट की क्लियर डिपिक्शन वहां की जाती है जब हम इमोजन को रोड पे अच्छी ड्रेस पहनते देखते हैं। क्यों? क्योंकि नोआ को पसंद नहीं कि इमोजन ड्रेसअप वगैरह भी करे या शहर जाए एंड ऑल दैट, तो उसके सामने तो इमोजन गंदे ड्रेस में ही थी, लेकिन जंगल से बाहर जाके वो ड्रेस चेंज की। अब जब नोआ को ड्रेस का पता चला तो वो इमोजन से खूब लड़ाई किया, ये कह के कि इमोजन का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इनफैक्ट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि नोआ इमोजन को मारता पीटता भी था, तभी तो इमोजन के शरीर पे इतने चोट के निशान थे। सोच के देखो, वेयरवुल्फ यूजुअली न छोड़ते हैं, ब्रूजेस नहीं देते, तो इमोजन के शरीर पे अगर वेयरवुल्फ मारा होता तो न छोड़ यानी कि स्क्रैचेस के निशान होते, लेकिन इमोजन के शरीर पे लिटरली ब्रूजेस थे, मानो कोई उसे पंच वगैरह किया हो। एंड इट्स क्लियर कि इमोजन को नोआ अपने होशो हवास में रहते हुए मारता पीटता था। नो वंडर वेलन को नोआ बिल्कुल पसंद नहीं था और वेलन अपनी डॉटर और ग्रैंड डॉटर को यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन इमोजन इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गई थी और इससे निकलना भी नहीं चाह रही थी। फिल्म में नोआ क्लियरली बोलता है कि आई एम ए मॉन्स्टर, और ये लिटरली एंड मेटाफोरिकली दोनों तरीके से सत्य है। इनफैक्ट नोआ तो इतना बड़ा मॉन्स्टर था कि जब उसे शक हुआ कि कहीं इमोजन का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, कहीं इमोजन और मेरी बेटी मुझे छोड़ देगी, तो उस रात वो आके इन पे ही हमला कर दिया, इनको जान से मार देने के लिए। अब नोआ ऐसा क्यों था, इसका भी रीजन हमें दिया गया है, जहां नोआ के ग्रैंडफादर के मरने के बाद उसके पिता अजीब इन्वायरमेंट में पले बढ़े, मतलब कि गंदे इन्वायरमेंट में पले बढ़े, जिससे नोआ के पिता काफी क्रूल एंड अब्यूजिव हो गए। तो ऑफ कोर्स नोआ को भी अच्छा बचपन तो मिला नहीं होगा और उसी ट्रॉमा के कारण नोआ भी ऐसा बेकार इंसान बना जहां वो अपनी बीवी और बच्ची को हमेशा डरा धमका के रखता था, इनफैक्ट उन पे हाथ भी उठाता था। अब इस फिल्म को लेके दो मेन थियरीज है। पहली थियरी तो काफी सिंपल है, जहां नोआ वाकई एक वेयरवुल्फ था क्योंकि उसकी फैमिली में एक कर्ज था। ऐसे में शायद ये कर्ज विलो पे भी आए, यानी शायद विलो भी थोड़ी ग्रो अप हो जाने के बाद वेयरवुल्फ बन जाएगी। इसका संकेत हमें फिल्म में देखने को भी मिला, जहां
जहां एक नाइटमेयर के अंदर विलो वेयरवुल्फ में तब्दील हो रही थी। अब देखना ये होगा कि क्या विलो अपने पिता की तरह अब्यूजिव रहेगी या फिर वो अपने पिता की गलती से सीख के खुद को सुधारेगी, क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही कम उम्र में विलो अपने हाथ से अपने पिता को मारी है और वो कंसिस्टेंटली घर में अब्यूज देख रही थी। तो भैया इसका ट्रॉमा तो होगा ही ना, जस्ट डिपेंड्स कि विलो इसे कैसे हैंडल करेगी इन फ्यूचर। मूवी के एंड में विलो व्हाइट फैंग नामक बुक पढ़ रही होती है, जो कि एक रियल लाइफ बुक है और उसमें वेयरवुल्फ की कहानी है। शायद वो वेयरवुल्फ्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए किताब पढ़ रही हो, क्योंकि शायद उसे पता हो कि आगे वो भी वेयरवुल्फ बनेगी पक्का, या फिर वो बस एवे ही किताब पढ़ रही थी। जो भी हो, फर्स्ट थियरी के हिसाब से नोआ एक वेयरवुल्फ तो था, लेकिन सेकंड थियरी ये कहती है कि पूरे फिल्म में वेयरवुल्फ का होना बस एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन था। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी फिल्म हमें विलो के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है और विलो हमेशा अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस को देखती थी। अब क्योंकि वो वेयरवुल्फ्स की बुक्स पढ़ती थी, तो वो अपने पिता के सिचुएशन को एक वेयरवुल्फ से कंपेयर करके इमेजिन करने लग गई थी। एंड ऑफ कोर्स वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो सिर्फ 10 साल की बच्ची है। उसके पिता का हर कुछ दिनों पे जंगल में जाना शायद उनके किसी हैबिट को दर्शाता है, मे बी पीने के हैबिट को और एनीथिंग एल्स, और जिसके बाद वो काफी वायलेंट हो जाते हैं, यानी कि उनका वेयरवुल्फ रूप सामने आता है। देन पिता का एबनॉर्मल मूड होना, विलो को नाइटमेयर्स आना, इनफैक्ट विलो खुद को भी वेयरवुल्फ बनते देखती है, व्हिच डिपिक्ट्स कि कैसे उसके अंदर भी हेटरेड बढ़ने लग गई थी। बेसिकली दिस थियरी सजेस्ट्स कि कोई एक्चुअल वेयरवुल्फ था ही नहीं, ये सब बस विलो इमेजिन कर रही थी टू कोप अप विद द ट्रॉमा और द सिचुएशन जो कि इस घर में चल रहा था। इस थियरी में भी काफी दम है और यहाँ आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस थियरी को मानते हैं। इनफैक्ट फिल्म के स्टार्टिंग में एक कोट था ना, देयर आर टू वुल्व्स इनसाइड ऑल ऑफ अस एंड दे आर ऑलवेज एट वॉर। तो काइंड ऑफ ये कोट इस थियरी को सपोर्ट करती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर दो वुल्व्स होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर बुरा वाला वुल्फ अच्छे वाले पे हावी हो गया तो चीजें बदल जाएगी, क्योंकि वो इंसान बुरा इंसान बन जाएगा और गलत काम करेगा, जो कि नोआ के साथ हुआ। अब जिस भी थियरी को आप माने, ओवरऑल एक बात तो क्लियर है कि फिल्म का मेन थीम डोमेस्टिक वायलेंस को लेके ही है। अब फिल्म के एंड में नोआ अपनी बेटी को लिटिल मॉन्स्टर कहता है और इसके भी दो रीजंस हो सकते हैं। पहली रीजन पहली थियरी के बेसिस पे है, जहां नोआ को पता है कि उसकी बेटी भी आगे चल के वेयरवुल्फ बनेगी, इसलिए उसे वो लिटिल मॉन्स्टर कहा। अब दूसरी रीजन दूसरी थियरी पे बेस्ड है, जहां नोआ को पता है कि उसकी बेटी इतना फैमिली के अंदर वायलेंस देख चुकी है, तो आगे चल के वो भी अपने बाप की तरह टॉक्सिक बनेगी। दैट्स व्हाई लिटिल मॉन्स्टर। इनफैक्ट वो अपने बाप को जला के मार दी। बट लाइक आई सेड बिफोर, विलो कैसी टर्न आउट होगी ये कंप्लीटली उस पे ही डिपेंड करेगा। और हाँ, वेलन शायद नहीं बच पाए, क्योंकि एंड में भी हम वेलन को नहीं देख पाए। तो बस यही थी फिल्म की एक्सप्लेनेशन, उससे जुड़ी कुछ थियरीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।